पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? विद्युत क्षेत्र पहले समझ लो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र है, मान लिया ये कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। ये क्या रखा है? कोई प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये रखा है कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। यानी मान लिया ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे मान लिया पॉइंट प्लस क्यू आवेश। अब इसका ये क्षेत्र है, इसका क्या है? ये क्षेत्र, यानी यहां तक इसका क्या हो रहा है? अनुभव कर रहे हैं। यानी प्लस क्यू आवेश है और जहां तक इसके प्रभाव का क्या कर रहे हैं? अनुभव। यानी जहां तक इसका फील्ड है, जैसे मान लें प्लस और प्लस आवेश में क्या होता है? माइनस और माइनस। यानी सजाती आवेशों में, सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण होता है। सजाती आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और विजातीय आवेशों में प्लस माइनस। विजातीय आवेश में, विजातीय आवेशों में आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? आकर्षण। अब ये कोई आवेश रखा है, पता नहीं है कैसा आवेश है। ठीक है, अब इसका जहां तक प्रभाव होगा, जैसे मान लो एक कोई चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यानी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का क्या कर सकते हैं? अनुभव। जैसे मान लो ये एक चुंबक रखा है, निकेल कोबाल्ट, कुछ भी मान सकते हैं। ये क्या है? एक चुंबक है। अब चुंबक में एक गुण है, ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। ऐसे ही मान लिया ये कोई आवेश है, क्या है? कोई आवेश। अब इसके पास ये धनावेश है। अब इसके पास कोई धनावेश ले जाएंगे तो इनमें क्या होगा? सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। अब मान लिया ये माइनस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। अब जैसे ही माइनस क्यू आवेश इसके क्षेत्र में आएगा तो क्या होने लगेगा? इसकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। तो यहीं से परिभाषा बनती है। क्या परिभाषा बनती है? किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का क्या कर सकते हैं? अनुभव किया जा सकता है, उसे ही क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी किसी आवेश के चारों ओर का या आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? उसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब यहाँ पे बात चल रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक बात समझ में आ गई विद्युत क्षेत्र से, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें विद्युत क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है।
सदिश राशि है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, बल बटे परीक्षण आवेश। क्या होता है बेटा, बल बटे परीक्षण आवेश। यानी तीव्रता को काय से प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो ई इक्वल टू बल यानी एफ, परीक्षण आवेश यानी Q0। इसका फॉर्मूला निकल के आता है E बराबर F अपॉन Q0। ठीक है, E इक्वल टू F बटे Q0। ठीक है ना। अब यहीं से इसका मात्रक और विमित सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए तीव्रता बराबर पता है बल बटे परीक्षण आवेश होता है। बल को काय में नापते हैं, न्यूटन में। बल की इकाई क्या है, एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है, न्यूटन। और आवेश काय में नापते हैं, कूलम में। आवेश काय में नापते हैं बेटा, कूलम में। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। अब इसका जैसे पूछ दिया जाए कहीं सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में पूछा जाए, सीजीएस। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, बल काय में नापते हैं, डाइन में। बल काय में नापा जाता है, डाइन। और कूलम में क्या लगा देते हैं, स्थैत। स्थैत कूलम। ठीक है। देखिए ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। क्यों सदिश राशि है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा, इसमें क्या होता है, दिशा होती है। जैसे मान लिया एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। ये मान लिया बी, या ये मान लो ये मान लिया, ये मान लिया बी। इनके बीच की दूरी होती है अल्प दूरी 2a द्विध्रुव की। अब क्या होता है, यहाँ पे जो परीक्षण आवेश होता है Q0, इसकी डायरेक्शन निश्चित होती है। यानी दिशा कैसी होती है, निश्चित। तो जिसकी दिशा निश्चित हो और परिमाण निश्चित हो वह सदिश राशि होती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सीजीएस पद्धति मात्र क्या होता है, डाइन प्रति स्थैत कूलम। अब देखिए इतना समझ में आ रहा है। ओके, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, अपने फ्रेंडों तक पहुंचाना। ठीक है। अब देखिए इसका विमित सूत्र बनाएंगे। तो ई बराबर क्या था, एफ बटे Q0। एफ क्या होता है, बल। ये क्या होता है, आवेश। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा है, समझ लेना है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और आवेश इक्वल टू क्या होता है, धारा गुणा समय। अब देखिए धारा गुणा समय, आवेश बराबर क्यों होता है, एक सूत्र पढ़ा था, आई बराबर Q बटे टी। तो Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। आई क्या होती है, बहने वाली धारा, टी क्या होता है, समय। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे धारा गुणा समय। द्रव्यमान दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, समय।
चाल कहें या वेग कहें, वेग भी कह सकते हैं, वेग इक्वल टू, ठीक है, वेग बराबर है बेटा। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। तो त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन और बटे समयांतर। बटे में क्या आएगा, समयांतर, ठीक है। और बटे में क्या है, धारा इंटू समय, धारा इंटू समय, ठीक है। अब देखिए वेग बराबर फिर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए एक समय ये, एक समय ये, तो समय का क्या हो जाएगा, वर्ग, और बटे धारा इंटू समय, ठीक है ना। अब देखिए द्रव्यमान किस में नापते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम। दूरी काय में नापते हैं, मीटर में, मीटर। धारा काय में नापते हैं, एम्पियर में, और समय सेकंड में। समय काय में नापते हैं, सेकंड में, 2 घात और 1 घात, 3 घात, ठीक है। अब देखिए इसमें मास है, मास यानी द्रव्यमान यानी एम, एम की पावर 1 इंटू लेंथ है लंबाई, लंबाई की पावर कितनी, 1। समय है, समय की घात कितनी आएगी बेटा, -3, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस। और एम्पियर यानी ए की घात कितनी, -1, एक एल की घात 1, टी पे घात -3, ए पे घात -1। अब इसको याद करने का तरीका है, वो क्या तरीका है, इसको याद कैसे करते हैं। देखिए इसको याद ऐसे करते हैं, इनकी घातें याद कर लेते हैं, जैसे 11 और -31, ठीक है। यानी पावर याद रखना है, सब में आएगा MLTA, ये सब में आता है। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, जैसे विभव है तो विभव में भी आता है, ठीक है। द्रव्यमान होता है, लेंथ होती है, समय होता है और धारा होती है, लेकिन इनकी पावर याद कर लेते हैं। पावर यानी m की पावर कितनी, 1, l की कितनी है, 1, और t पे कितनी है, -3, और a पे कितनी, -1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमित सूत्र याद करने का यही तरीका है, यानी 11 - के 31। अगर आप बनाना सीख जाओ तो इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश, गुड। और इसका मात्रक क्या है, मात्रक क्या होता है बेटा, यानी न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि बल की इकाई क्या है, न्यूटन, और आवेश की इकाई क्या है, कूलम में नापते हैं। आवेश क्या में नापते हैं, कूलम में। विमित सूत्र क्या है इसका, m की घात 1, l की घात 1, t पे घात -3, a पे घात -1। यानी याद करने का तरीका बता दिया है। 11 - के 31 क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमित सूत्र 11 - के 31, ठीक है, ओके।